गांव के पास एक घना जंगल था जहां कई जानवर रहते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था, जिसका एक छोटा लेकिन समझदार कुत्ता था, शेरू। शेरू देखने में छोटा था, लेकिन दिल से बहुत बहादुर था। वह अपने मालिक और गांव के अन्य जानवरों से बहुत प्यार करता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में एक बड़ा और खतरनाक भेड़िया आ गया है। वह छोटे जानवरों पर हमला करता और उन्हें खा जाता। जंगल के जानवर बहुत डरे हुए थे। खरगोश, हिरण, गिलहरी सभी छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। जब शेरू ने यह सुना, तो उसने ठान लिया कि वह अपने दोस्तों की रक्षा करेगा। उसने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। शेरू ने सभी छोटे जानवरों को एक गुफा में सुरक्षित रहने के लिए कहा। फिर उसने कुछ बहादुर बंदरों और मोरों की मदद ली। मोरों को ऊंचे पेड़ों पर बैठकर निगरानी करने के लिए कहा और बंदरों को पत्थर और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा। रात को जब भेड़िया शिकार की तलाश में निकला, तो मोरों ने जोर जोर से आवाज करके सभी को सतर्क कर दिया। जैसे ही भेड़िया गांव की ओर बढ़ा, बंदरों ने उस पर लकड़ियां और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। भेड़िया चौंक गया और गुस्से में जंगल की ओर भागा। लेकिन भेड़िया आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह एक गुफा की ओर बढ़ा जहां छोटे जानवर छिपे हुए थे। तभी शेरू ने भेड़िए के सामने आकर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। शेरू को अकेला देखकर भेड़िया हंसने लगा। तू तो बहुत छोटा है, मुझसे कैसे लड़ेगा? लेकिन शेरू ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही भेड़िया उस पर झपटा, शेरू तेजी से एक ओर हट गया और भेड़िया सीधा एक गड्ढे में गिर पड़ा, जिसे जंगल के जानवरों ने पहले से ही तैयार कर रखा था। भेड़िया गड्ढे में फंस गया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सभी जानवरों ने मिलकर उसे वहां से भगा दिया। जंगल के सभी जानवर खुशी से उछलने लगे। उन्होंने शेरू की बहादुरी की खूब तारीफ की। जब शेरू गांव वापस आया, तो उसके मालिक रमेश ने उसे प्यार से गोद में उठा लिया और कहा, तू सच में मेरा सबसे बहादुर साथी है। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और शेरू को सम्मान दिया। उस दिन से शेरू पूरे गांव और जंगल में शेरू बहादुर के नाम से मशहूर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और चतुराई से हर बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है, चाहे हम कितने ही छोटे क्यों न हों।